नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। जिला कलेक्टर लोक बंधु ने संभाला कार्यभार, पदभार ग्रहण करते ही किया शहर का दौरा। अजमेर में हुई तेज बारिश से पूरा शहर है जलमग्न, मरीजों को अस्पताल पहुंचने में भी हो रही है परेशानी। मसूदा थाना पुलिस की बड़ी सफलता, अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। कचहरी रोड पर हुई महिला के साथ चोरी, चेकबुक सहित नकद पर चोरों ने किया हाथ साफ। पटेल मैदान टैक्सी यूनियन के चुनाव हुए संपन्न, मनोहर सिंह को निर्विरोध चुना गया अध्यक्ष। लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूं जहां बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। टीवीएस जुपिटर विद स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड एसएमएस अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। जिला कलेक्टर श्री लोक बंधु ने जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजमेर का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को लागू करवाना एवं बजट घोषणाओं को पूरा कराना उनकी प्राथमिकता रहेगी। साथ ही अजमेर में जल भराव की समस्या का भी हल निकाला जाएगा। कलेक्ट्रेट पहुंच
पहुंचने पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर श्री गजेंद्र सिंह राठौड़ ने उनका स्वागत किया। जिला कलेक्टर ने पदभार ग्रहण करने के साथ ही आना सागर एस्केप चैनल सहित शहर के जलमग्न क्षेत्रों का दौरा किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शहर का मैंने दौरा किया है, संबंधित सभी अधिकारी भी मेरे साथ हैं और कल से स्थिति आज बेहतर हुई है। हमारी टीम्स पूरी तरह से लगी हुई है कि जो हम किस तरह से स्थिति को और अच्छा कर सकें और अगर बारिश और होती है तो हमारी क्या तैयारियां रहेंगी, उसको लेकर भी चर्चा की। अभी डीडीएमए की बैठक भी बुलाई है और अधिक विस्तृत चर्चा करेंगे। जहां जहां हमें टीमें डिप्लॉय करनी है, टीम्स हमारी डिप्लॉयड हैं। कुछ जगह टीम्स मैंने बढ़ाने के भी डायरेक्शन दिए, साथ ही रसद सामग्री पहुँचाने और मेडिकल जो भी हमें सुविधाएँ उपलब्ध करानी उसके लिए भी टीम्स लगाई जा रही हैं। पुलिस की भी तैनाती की गई है, साथ ही सिविल डिफेंस के हमारे वॉलंटियर्स भी तैनात हैं। मेरी आमजन से भी अपील है कि वाटर लॉगिंग वाले किसी एरिया में अगर आपको कोई समस्या है तो हमारे कंट्रोल रूम पे संपर्क करें और ऐसे जगह आना सागर के जहाँ पानी भरा है या फॉय सागर जहाँ पे ओवरफ्लो है वहाँ पर नहीं जाएं, मेरी आमजन से अपील। सर, हाल ही में आपने पदभार ग्रहण किया सर, आज आपने शहर का जायजा भी लिया, किस तरह के हालात सर निकल कर गया है? जैसा आप देख रहे हैं कि जो बारिश हुई है 800 mm से ज़्यादा बारिश यहाँ हो चुकी है, उसकी वजह से जो भी यहाँ चाहे फॉय सागर हो, आना सागर हो, ऑलरेडी ओवरफ्लो चल रहे हैं। तो स्थिति थोड़ी सी विकेट हुई थी, लेकिन हमारी टीम ने लगातार काम किया है और अधिक इसको बेहतर कर। सर, देर रात्रि फॉयसागर झील की पाल की दीवारों में भी जो सर दरारें आ गई थी, खड्डे हो गए थे, पानी काफ़ी ज़्यादा ओवरफ्लो हो गया था। उसके लिए भी हमारी टीम लगातार रात में यहाँ थी, सूचना भी मुझे भी मिली थी। हमने यहाँ पे कट्टे भी रखवाए हैं और अभी हम देखने भी जा रहे हैं, जो भी आवश्यकता होगी करें। अजमेर में हुई तेज बारिश के कारण जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय और कमला नेहरू चिकित्सालय के बाहर सड़कें पानी से लबालब हो रखी हैं। मरीजों के साथ साथ डॉक्टर्स को भी अस्पताल पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। यह समस्या खासकर उन मरीजों के लिए घातक हो सकती है जो गंभीर रूप से बीमार हैं और जिन्हें तुरंत इलाज की आवश्यकता है। इसके अलावा अस्पताल के बाहर पानी भरने से अस्पताल की स्वच्छता और साफ सफाई पर भी असर पड़ रहा है। मसूदा सहायक पुलिस अधीक्षक सज्जन सिंह ने थाने में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अंतर्राज्यीय चोर गिरोहों का पर्दाफाश करते हुए बताया कि लगभग 1 माह पूर्व महेंद्र गुर्जर के साथ बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसको लेकर मसूदा थाने से एक टीम गठित की गई थी। इसके बाद लगभग 200 सीसीटीवी कैमरे खंगालते हुए 3 राज्यों की पुलिस के सहयोग से एक चोर को गिरफ्तार किया गया। साथ ही 2 की नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई, जिसकी गिरफ्तारी बाकी है। बताया जा रहा है कि ये तीनों बदमाश अंतर्राज्यीय चोर गिरोह से संबंध रखने वाले व्यक्ति हैं। थाना मसूदा के अंदर 6 अगस्त 2024 को महेंद्र गुर्जर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बाइक से बागसूरी से मसूदा आ रहे थे, तो बीच में किराब के नज़दीक में इनके साथ एक कार में सवार 3 युवकों ने तमंचा दिखाकर इनके साथ लूट की थी, जिस पर पुलिस थाना मसूदा की टीम गठित की जाकर इनकी तलाश पड़ताल की गई थी, जिसके में करीबन लगभग 150 से 200 सीसीटीवी कैमरा, टोल प्लाजा और अन्य जो भी तकनीकी साक्ष्य हैं उनके माध्यम से इनके पतारसी की गई, जिसमें 3 राज्यों की पुलिस का भी सहयोग रहा, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस, और इनकी पहचान हुई और ये एक अंतर्राज्यीय गैंग के सदस्य निकले तीनों, जिनके खिलाफ यूपी में और दिल्ली में भी कई मुकदमे हैं। तो उनमें से एक व्यक्ति को हमने कल दिल्ली से, गाजियाबाद से लेके आए हैं और अन्य जो है उनका नामजद हो चुके हैं और उनकी अभी गिरफ्तारी शेष है। अजमेर के कचहरी रोड स्थित नारी आंदोलन से एक चोरी की वारदात सामने आई है। कोतवाली थाना एएसआई मणिराम ने जानकारी देते हुए बताया कि पीड़िता उर्मिला शर्मा अपने ड्राइवर के साथ साड़ी की दुकान पर आई थी। जैसे ही वह गाड़ी से उतरकर अंदर गईं, उनके ड्राइवर के पास 2 लोग आए और कुछ रुपए सड़क पर गिराकर कहा कि उनकी मैडम के रुपए गिर गए हैं। जैसे ही वह रुपए देने अंदर पहुंचा तो उनकी गाड़ी से बदमाशों ने एक बैग चुरा लिया, जिसमें एक चेकबुक और 21,000 रुपए रखे थे। इसके बाद उन्होंने कोतवाली थाने में इसकी शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज चेक कर जांच में जुट गई है। कल दोपहर में 1:30 से 2 बजे के मध्य की बात है। नारी आंदोलन कचहरी रोड पर साड़ियों की दुकान, कपड़े की, उस दुकान के ऊपर भवानी सिंह शेखावत एक ड्राइवर हैं, वो मैडम उर्मिला शर्मा को वैशाली नगर से लेके आया था। तो जो ही गाड़ी उन्होंने नारी निकेतन साड़ी सेंटर पर रोकी तो मैडम तो अंदर चली गई। 2 लड़के आए उसके पास में कि साहब मैडम के पैसे गिर गए। उन्होंने 120 रुपये 10-10 के 6 नोट, 20 रुपये के 3 नोट सड़क पर डाल दिए। उसको ड्राइवर को कहा कि वो मैडम के पैसे गिर गए। वो उठ करके जा कर के पैसे उठा कर मैडम को देने गया तो मैडम का मेरे पैसे गिरे ही नहीं। जितने दुकान के अंदर गया उसी समय वो दोनों लड़कों ने उस कार में रखा हुआ बैग लेके चले गए, जिसमें एक तो चेक बुक है SBI बैंक की, मैडम के पति की,
और 21,000 रुपये नकद बताए हैं। कुछ कागजात हैं, हमने फुटेज देखे हैं। हमारे थाने का सूचना कांस्टेबल गोवर्धन चौधरी को लगा रखा है उसमें। कल भी काफ़ी मेहनत की है, फुटेज क्लियर कर रहे हैं। प्रयास करेंगे अविलंब जो लड़के हैं उनको डिटेन करने की। अधिकारी विषय सामने तो यही है, मैडम उर्मिला शर्मा है, दीनदयाल शर्मा रिटायर्ड कोई अधिकारी हैं, उनकी मैसेज है। खरीदारी करने खरीदारी करने दुकान से कपड़े। रकम कौन सी ये घटना है? ये नारी आंदोलन साड़ी कचड़ी रोड। कितनी गई रकम? कम मात्र 21,000 रुपये। कोई लिफाफा था, किसी को डोनेट करना था उनको। आज अजमेर में पटेल मैदान टैक्सी यूनियन के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें मनोहर सिंह को निर्विरोध शहर अध्यक्ष चुना गया और नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। मनोहर सिंह ने टैक्सी यूनियन के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वह सदैव अपना कार्य निष्ठा से करेंगे और सभी सदस्यों की मदद के लिए तत्पर रहेंगे। आज हमारे ये शहर अध्यक्ष का चुनाव हुआ है और निर्विरोध चुनाव हुआ है, सबकी सहमति से। तो हमारे मनोहर सिंह इनको शहर अध्यक्ष घोषित किया गया है और इनके साथ ये नई कार्यकारिणी, महामंत्री, पूरी टीम, इनकी घोषणा आज ही मंच से हुई है। अब ये शहर की इन लोगों की समस्याओं को लेकर के प्रशासन से वार्ता करेंगे और इनकी समस्याओं का समाधान कराएंगे। नवनियुक्त अध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि सभी को साथ लेके चले, सभी की समस्याओं पे ध्यान देवे और सबको समान समझे। ये अध्यक्ष की जिम्मेदारी बनती है और मुझको आशा और उम्मीद है कि मनोहर सिंह सबको साथ लेके चलेंगे और सबकी समस्याओं पर विचार करके प्रशासन से समाधान कराएंगे। मेरे शिवनाथ पाठक साहब गुरुदेव के आशीर्वाद से और हमारे अध्यक्ष महोदय, जितने भी स्टेट के अध्यक्ष महोदय बने, उनकी आशीर्वाद से सभी ने शहर अध्यक्ष घोषणा के लिए मुझे चुना गया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी व्यक्त करता हूँ उनका। और जो भी मेरे लायक समस्या लेके आएंगे उस समस्या का समाधान करूँगा और आगे चाहे कलेक्टर महोदय से या कोई प्रशासन से जो भी वार्तालाप होगी वो बात करके मैं आगे उनकी समाधान जो भी लेके जाऊँगा और उसकी जो भी समस्या होगी वो दूर करूँ। अब तक जो समस्या सामने आई क्या? अभी तक तो बहुत सारी समस्या है। हमारे शिवनाथ पाठक साहब की अगुवाई में एक स्टैंड घोषित करवाया था पटेल मैदान, आज तक स्टैंड एक ही है। उसके लिए हमारे पाठक साहब ने प्रयास बहुत किए और अब पाठक साहब के नेतृत्व के अंदर ही हम प्रयास करके और बाकी के स्टैंडों की हम मांग करेंगे कलेक्टर महोदय से और उन स्टैंडों की घोषणा भी शिवनाथ पाठक साहब की अगुवाई में हम कराना चाहते हैं। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। ये ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियाँ। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। टीवीएस जुपिटर विद स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड एसएमएस अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा।
ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में शास्त्री नगर स्थित गणेशगढ़ में भव्य मेला भरा गया और भारी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। ये अजमेर में शास्त्री नगर लोहागढ़ रोड पे गणेशगढ़ पे एक मंदिर है। ये 80 साल यहाँ पे कई श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पे गणेश चतुर्थी को हर वर्ष यह मेला भरता है। एक दिन पहले भजन होते हैं और कई कार्यक्रम होते हैं। आज जो बारिश की आशंका थी, भगवान ने आज हमारी लाज रखी, सभी भक्तों की लाज रखी। आज जो बारिश आनी थी आज रुकी हुई है। भगवान की बहुत आसमी कृपा हमारे भक्तों में। यहाँ गणेश जी के पूरे भक्त हैं हम और 25 सालों से कंटिन्यू आ रहे हैं। यहाँ पे मनोकामना हमारी पूर्ण होती है। बच्चों की दृष्टि रहती है, रिद्धि सिद्धि के दाता है और घर में सुख शांति व्रत रहते हैं। इसलिए कहाँ पे, किस जगह है ये मंदिर? ये शास्त्री नगर में गणेशगढ़ है। ये ममता मिश्रा मंडल के पास में से ऊपर गली जाती है। ऊपर बरसों से पुराना मंदिर है। आज से करीब 80 साल पुराना मंदिर है। इसलिए मतलब अच्छी तरह जाने। आज कैसा लग रहा है आपको? और यहाँ पे अच्छा माहौल लग रहा है। बहुत काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है और काफ़ी अत्यंत मतलब आसपास की पब्लिक यहाँ आती है और गजानन जी के दर्शन करके जाती है। मनोकामना पूर्ण होती है इनसे। अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके और फर्स्ट टाइम ही आई हूँ मैं यहाँ पे। भाई यहाँ पे आके अच्छा लगता है। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके और बहुत टाइम से देखा नहीं है, बहुत सुना भी है इनके लिए। यहाँ पे आना है तो आज आके। घूघरा तालाब के पास स्थित भगवान कॉलोनी के क्षेत्रवासियों ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और बताया कि घूघरा तालाब ओवरफ्लो हो चुका है, जिसके कारण पूरी कॉलोनी जलमग्न हो गई है और लोगों के घरों के अंदर पानी भर चुका है। भाई साहब, भगवान कॉलोनी घूघरा तालाब के पास में स्थित है और घूघरा तालाब का पूरा पानी ओवरफ्लो होने के कारण इसकी जो निकासी है, निकासी को बंद कर दिए जाने के कारण, पानी की निकासी नहीं होने के कारण पूरा कॉलोनी पानी से भरा हो गया है, जिस कारण पूरे मकान पूरे डूब चुके हैं और घरों में बच्चे पैक हैं और जंगली जानवर सांप बिच्छू वगैरह पूरे इसके अंदर घर में प्रवेश करने के कारण सब दुविधा के अंदर है। लिहाजा कम से कम प्रशासन से हम ये उम्मीद करते हैं कि कम से कम उस तालाब के पानी की निकासी की व्यवस्था, जो मोरी वगैरह नाला वगैरह इसकी व्यवस्था की जाए ताकि पानी निकास हुए, ताकि हम अपनी व्यवस्था ढंग से रह सके। कम से कम होगी 1000 घर तो हैं वहाँ पे, 1000 घर से ज्यादा अप्रोक्सीमेट 1000 घर मान के चलो। और उसके मेन हमें दिक्कत ये पानी की भराव, वो पानी का तालाब के जो निकासी है वो नहीं होने की वजह से बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमने पीए साहब को वो दे दिया, उन्होंने कहा 1-2 दिन में हम दिखा देते हैं। जब तक हमने कहा शाम को और आ जाते हैं हम कलेक्टर साहब से मिलने, तो मोरी तो खुला दो कम से कम, जो वहाँ के रहने वाले 30-35 साल से रह रहे हैं, तो कम से कम राहत तो प्रदान हो, नहीं तो महामारी मारी जाएगी, बीमारियां फैलेगी, सब कुछ होगा। और आज तक कभी पानी नहीं भरा जितना अभी भरा। पता नहीं कौन सा कहाँ का डाइवर्ट उस तालाब उधर कर दिया, भगवान कॉलोनी की तरफ इधर कर दिया। आज अजमेर में मानव अधिकार मिशन की कार्यकारिणी का गठन किया गया और कार्यकर्ताओं का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मानव अधिकार मिशन के चेयरमैन डॉक्टर महेंद्र शर्मा भी उपस्थित रहे, जिन्होंने बताया कि मानव अधिकार मिशन केवल भारत में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी मानव अधिकारों की रक्षा हेतु कार्य कर रहा है और भारत के अंदर 26 राज्यों में 1,85,000 सदस्य संस्था से जुड़ चुके हैं, जो मानव अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित है। आज हमने अजमेर जिले में यहाँ पर अजमेर की जो कार्यकारिणी ये गठित की है और यहाँ अजमेर में जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनका शपथ ग्रहण समारोह यहाँ पर रखा गया है मानव अधिकार मिशन के द्वारा। जी,
किस तरह का कार्य करेंगे ये लोग क्या देखिए, हम लोग जो दबे कुचले लोग हैं उनकी आवाज़ को उठाने का काम हम लोग करते हैं। जहां मानव के अधिकारों का हनन हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, शोषण हो रहा है, उस फील्ड में हम लोग काम करते हैं। और जो जिनकी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं है, जिनकी आवाज़ शासन प्रशासन तक नहीं पहुंच पाती है, उसकी आवाज़ को पहुंचाने का काम मानव अधिकार मिशन करता है। कितने कार्यकर्ता अभी तक आपके साथ? देखिए, हमारे पूरे देश में 26 प्रदेशों में हम लोग काम कर रहे हैं। करीब 450 हमारे जिला कार्यालय हैं पूरे देश में, और 1,85,000 हमारे मेंबर हैं पूरे देश भर में। और इसके अलावा 5 हम अदर देशों में हम लोग काम कर रहे हैं, जैसे कि अमेरिका है, कनाडा है, कीनिया है, नेपाल है, पाकिस्तान है। तो 5 अदर देशों में भी हम भारत के अलावा हम काम कर रहे हैं। न्याय की बात करें तो कई लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, जिनके केस लंबे चलते हैं। देखिए, मानव अधिकार मिशन के दरवाजे पे जो आ जाता है उसको न्याय जरूर मिलता है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ जितने भी केस आए हैं अभी तक, हमने सभी को न्याय दिलाने का काम पूरा प्रयास किया है और बहुत लोगों को न्याय दिलाया है हमने। आज तक हम अपने मकसद में बिल्कुल कामयाब रहे हैं। अभी महिलाओं के साथ जो अभी अत्याचार हो रहे हैं उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, महिलाओं के लिए भी हमने हमारी महिला सेल काम करती है अलग से। जैसे हमारे जो मेन बॉडी है उसी हिसाब से महिला कमेटी हमारी काम करती है। और महिलाओं को भी हम मतलब ये है कि NCW के माध्यम से या शासन प्रशासन के माध्यम से पूरा न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करते हैं। और जहाँ भी जो घटनाएं होती हैं और हमारी महिला टीम वहाँ उस मौके पर पहुंचती हैं और उसका पूरा मुआयना करके रिपोर्ट बना करके और उसको पूरा हम अपने संज्ञान में लेते हैं। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। ये ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट A ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। TVS Jupiter with स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड SMS अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। TVS Jupiter, ज्यादा का फायदा।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कल अजयसर गांव में अजयपाल बाबा का मेला भरा जाएगा, जिसको लेकर गांव के सरपंच द्वारा तैयारियां की जा रही हैं और रोड की मरम्मत करवाई जा रही है। सरपंच ने बताया कि गांव की स्थिति सामान्य है और श्रद्धालु मेले में पहुंच सकते हैं। जी का मेला है और आज ये सारा जितने भी जो बरसात रोड टूट फूट हुई इसकी रिपेयर करवा रहे हैं। कल मेला भरेगा ना, मतलब ये तो नहीं कि जो पब्लिक में एक रूमर हो गई, कल एक वीडियो फर्जी जारी कर दिया किसी ने कि यानी वो नाली टूट गई है, पानी भर गया। टूटी थी नाली, तो टूटी थी, वो पहले टूटी, उसका पानी तो क्या है कि 15 मिनट में पानी बह गया वो। अच्छा। हाँ, नाली टूटी थी पहले, लेकिन उसका अब कोई प्रभाव नहीं है इसके ऊपर। मेला अच्छा भरेगा, पब्लिक खूब आएगी, बढ़िया भरेगा, अच्छा भरेगा। कबड्डी का प्रोग्राम भी होगा। आज जो बैठे हैं रोड को पूरे को सही करवा रहे हैं, यहाँ बाबा के जो यात्री आएंगे। अजमेर में हुई भारी बारिश के कारण पूरा शहर जलमग्न हो गया है। ब्रह्मपुरी नाले के ओवरफ्लो होने के कारण लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जिससे क्षेत्रवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, समस्या तो इतनी जबरदस्त है कि सबको खाने पीने रहने सब में दिक्कत आ रही है, आने जाने में दिक्कत है। लेकिन अब इसका हमको स्थायी समाधान देखना पड़ेगा और कारण क्या उसको देखना पड़ेगा। ये तो हर साल की समस्या है और जो मेन कारण है ये वाटर सीवरेज है जो आना सागर में जा रहा है। अगर ये ट्रीटमेंट प्लांट का पानी आना सागर में ना जाके कहीं और कर दें तो ये प्रॉब्लम उत्पन्न होएगी नहीं। और ये अब प्रॉब्लम का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि उसका स्थायी समाधान निकालना ज़रूरी है और टेम्प्रेरी से कोई फ़ायदा नहीं होगा। भाई, जब भी बरसात आती है या बरसातों के दिनों में नाले ओवरफ्लो हो जाते हैं, कहाँ कॉलोनीज़ में पानी चला जाता है, सड़कें जाम हो जाती है। तो इसका मेन रीज़न को फाइंड आउट करके, और आप देखिए ना 20 साल पहले तक तो हमारा शहर का पानी जो कंज्यूम करते थे वो हमारा आना सागर, पुष्कर, फाई सागर उससे ही हो जाता था। अब 20 साल से हम बीसलपुर का पानी यूज़ कर रहे हैं तो हमारी रिक्वायरमेंट तो वहीं से पूरी हो जाती है। सीवरेज का सारा पानी आना सागर में जाके उसको प्रॉब्लम को और एग्रीगेट कर देता है। शायद ये वाला टेक्निकल एस्पेक्ट उनको नज़र में नहीं आया होगा। अगर इस एस्पेक्ट से देखें तो मेरे हिसाब से इसका परमानेंट सोल्यूशन हो जाएगा कि अगर ये सीवरेज का पानी आना सागर में ना डाल के कहीं जयपुर रोड पर आगे कहीं और सीवरेज प्लांट बना दें तो वाटर ट्रीटमेंट का, तो ये हमेशा के लिए प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आगे दीजिए नमस्कार।